हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबों का मेरे इस यूट्यूब चैनल शिवरमन एकेडमी पे। आज हम लोग डील करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के ऊपर। हमारे पास आज बहुत सारे कैपेसिटर रहेंगे और हम उन कैपेसिटर को एक बार कंबाइन करेंगे सीरीज़ में और दूसरे बार में सीखेंगे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो बहुत आसान होगा और बहुत ईजी होगा। ये जो टॉपिक आपके बोर्ड में देखने को मिलेंगे इसमें आपको डायरेक्ट मार्क्स आ जाएंगे। तो पहला हम डील करेंगे आपसे सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसको आप श्रेणी क्रम संयोजन, और पैरेलल कॉम्बिनेशन जिसे आप समांतर क्रम संयोजन के नाम से पढ़ते हैं। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको समझाने का कोशिश करते हैं कि क्या होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला इन सीरीज एंड इन पैरेलल। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो पहला चर्चा हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन पे करेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि बहुत सारे कैपेसिटर को हम एक एक के बाद कनेक्ट करेंगे और कैपेसिटर में होता क्या है, एनर्जी या चार्ज को स्टोर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल बैटरी। तो आप इस फिगर को देखिए, मैंने यहाँ पे फिलहाल अभी 3 कैपेसिटर लिया है। आप यहाँ पे 10, 20, 40, 100 जितना मर्जी ले सकते हैं। फिलहाल आप पहले 3 कैपेसिटर को कनेक्ट करके आपको समझा देंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हम सबका टोटल कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप कि मैंने 3 कैपेसिटर लिया है। एक पहला जिसका कैपेसिटेंस है C1, एक हमने दूसरा लिया है जिसका कैपेसिटेंस है आपका C2, एक मैंने और कैपेसिटर लिया है जिसका कैपेसिटेंस है C3, और मैंने देखिए इसको कनेक्ट किया है सीरीज में, एक के बाद एक कनेक्ट किया है मैंने। उसके बाद में इस पूरे अरेंजमेंट को कनेक्ट कर दिया है एक बैटरी के साथ। अब इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है V। जब हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये करंट फ्लो कराएगा इस सर्किट पे, या आप बोलिएगा चार्ज को फ्लो कराएगा इस सर्किट पे। तो अगर हम इस सीरीज कॉम्बिनेशन को देखें तो हम ये 10th क्लास से पढ़ते हुए आए हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी क्रम संयोजन में सभी डिवाइस पे जो करंट चलेगा वो इक्वल चलेगा, या चार्ज जो चलेगा वो इक्वल चलेगा, और जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगी वो अलग अलग आएगी। ये जो हम यहाँ पे नोट्स लिखे हैं ये की पॉइंट है। देखिए इस चीज़ के बारे में अगर आपको पता होगा तो आप इसका डेरिवेशन आराम से कर सकते हैं। तो की पॉइंट क्या है, पहला कि सीरीज में करंट या चार्ज सेम रहता है सभी डिवाइस पे, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो सबके लिए अलग अलग होगा, डिफरेंट। तो अगर मैं इस बैटरी को देखूं तो इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस चूंकि V है, हम इसको स्विच ऑन किए तो सब पे जो करंट फ्लो होगा, करंट वो सब पे समान चलेगा। इस पे भी I, इस पे भी I, इस पे भी I, या फिर आप बोलिएगा कि जो चार्ज का फ्लो होगा वो भी सब पे समान होगा। इतना तो क्लियर है। लेकिन अगर हम इस कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं बिटवीन पॉइंट A एंड B, तो उसको हम मानेंगे V1। B एंड C के बीच इस कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस वो है V2, सब अलग है देख सकते हैं आप। और C एंड D में जो है वो है V3, क्योंकि हमें ये पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। तो अगर मैं टोटल पोटेंशियल डिफरेंस देखूँ तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस तो V था, और V होगा किसके इक्वल में, वो होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। तो सबसे पहला काम हम करेंगे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस देख लेते हैं। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस तो V है, वो बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। हम इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। इसके बाद हम करेंगे क्या, लेकिन हम ये जानते हैं कि कल ही एक फॉर्मूला हम ये पढ़े हैं कि जो चार्ज होता है वो होता है कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, Q इक्वल्स टू CV। क्या हम यहाँ से V निकाल सकते हैं? तो V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, V इक्वल्स टू आएगा Q बाई C। अब इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम इक्वेशन 1 में सभी पोटेंशियल का वैल्यूज़ को पुट करेंगे। पहला V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, Q बाई C। V1 पे हम क्या लिखेंगे, क्योंकि इस चार्ज सब पे समान रहेगा, आप देख सकते हैं ये चार्ज सब पे समान हम रखे हुए हैं। तो पहला वाला हो जाएगा Q बाई C। दूसरे वाले V1 के लिए चार्ज तो सब पे समान चलेगा Q, लेकिन उसका कैपेसिटेंस कितना है तो C1। V2 के लिए Q, फिर नीचे आएगा C2, फिर Q, और इसके लिए C3। ये फॉर्मूला Q बाई कैपेसिटेंस, चार्ज बाई कैपेसिटेंस। तो सब पे चार्ज तो समान है। V1 के लिए कैपेसिटेंस है C1, V2 के लिए कैपेसिटेंस है C2, और V3 के लिए कैपेसिटेंस है C3। अगर आप देखिएगा इन टर्म्स को देखिएगा तो चार्ज सब पे कॉमन है, तो हम उसको कॉमन ले लेंगे। अगर कॉमन लेंगे तो क्या इधर भी चार्ज है और वो उसके साथ कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ बचेगा आपका 1/C, यहाँ बचेगा 1/C1, यहाँ बचेगा 1/C2, यहाँ बचेगा 1/C3। तो ऐसा आपको एक्सप्रेशन मिलेगा। ये कौन सा कैपेसिटेंस है, इक्विवेलेंट टोटल कैपेसिटेंस जो आएगा वो आएगा 1/C1 प्लस 1/C2 1/C3। हमने यहाँ पे 3 कैपेसिटर लिया तो 3 आया, 4 लेते तो 4 ठो आता, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड 1/C4।
C4। इस प्रकार से आप 10 लेते तो 10 तक लिख सकते हैं, n लोगे तो n तक लिख सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल था कि यहाँ पे आपको की पॉइंट्स क्या था, ये चीज़ कि कौन अलग होता है, जो अलग होता है, जो डिफरेंट चलता है, उसको मैंने टोटल किया, फिर हम ये फॉर्मूलाज का यूज़ करके उसके वैल्यूज़ को पुट करके ये निकाला। ये था सीरीज कॉम्बिनेशन। अब चलिए देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन को। इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझाने के लिए भी मैं आपके लिए 3 कैपेसिटर का ही यूज़ करूँगा। इस 3 कैपेसिटर का यूज़ करके पहले हम उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेंगे, फिर अगर आप 4 लीजिएगा, 5 लीजिएगा, 10 लीजिएगा, 15 n तक आप ले सकते हैं। आप उसका वहाँ पे फॉर्मूला में आप खुद ब खुद उसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे की पॉइंट्स क्या रहेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए कि यहाँ पे जो आप जानते हैं कि पैरेलल में अगर डिवाइसेस कनेक्टेड रहते हैं तो पैरेलल में सभी डिवाइस के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इक्वल होगा, उसका अपोजिट सीरीज वाले का। और जो चार्जेस चलेंगे, करेंट उसमें फ्लो होगा, वो डिफरेंट होगा। आप इस फिगर को देखिए, मैंने यहाँ पे 3 कैपेसिटर लिया है, 1 2 3। पहले का कैपेसिटेंस C1, दूसरे का C2, तीसरे का C3, सब अलग अलग कैपेसिटेंस का है। तीनों को हम पैरेलल में जोड़ दिए हैं, ये इसके पैरेलल में, ये इसके पैरेलल में। और इसमें इस पूरे अरेंजमेंट को हम कनेक्ट किए हैं एक एक्सटर्नल बैटरी के साथ। हम यहाँ स्विच रखे हैं, यहाँ पे ऑन करेंगे तो यहाँ से एक करेंट फ्लो होगा I। और अगर ये करंट आ जाएगा तो आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट के बाद ये करंट 3 जंक्शन में बढ़ जाएगा, एक ऊपर की ओर, एक इधर, एक नीचे। तो इस करंट का बंटवारा होगा अब इस जंक्शन पे, या फिर आप बोल सकते हैं इस पॉइंट पे। कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर और कुछ इधर। इधर जो करंट जाएगा, जो इसमें चार्ज फ्लो होगा उसको हम माने Q1, इधर जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसको Q2, और इधर जो चार्ज आ रहा है वो Q3 का ले रहे हैं। मतलब यहाँ पे चार्जेस डिफरेंट फ्लो हो रहे हैं डिफरेंस कैपेसिटर पे। तो टोटल चार्ज कितना होगा, करेंट I था तो वहाँ पे चार्ज हम Q माने हैं, तो टोटल जो चार्ज होगा आप उसको निकाल सकते हैं। टोटल चार्ज होगा वो होगा Q1 Q2 प्लस Q3। आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला Q इक्वल्स टू CV। तो हम इस फ्रॉम 1 से, मतलब इक्वेशन 1 से हम लिख सकते हैं Q के जगह पे CV, Q1 के जगह पे क्या होगा, Q1 किसके लिए जा रहा है, किसके लिए, Q1 C1 के लिए। तो C1 और साथ में V, पोटेंशियल सबके लिए समान होगा। देखिए हम इन दोनों पॉइंट्स में एक वोल्ट मीटर भी कनेक्ट किए हैं, V जो इसका रीडिंग देगा इस पॉइंट में। तो दोनों पॉइंट्स के बीच में तीनों कैपेसिटर कनेक्टेड है, तो तीनों के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो इक्वल आएगा। तो यहाँ पे C1 यहाँ पे तो बिठा दिए Q इक्वल्स टू CV। Q1 के जगह पे हम बिठाएंगे C1V, V इधर कॉन्स्टेंट है। Q2 के जगह पे आएगा C2V, फिर यहाँ पे आए Q3 के जगह पे C3 इंटू V। ये फॉर्मूला का यूज़ कर रहे हैं हम, ये फॉर्मूला का। इसमें क्या होगा, आप देखिए V सब में कॉमन है, हम इसको कॉमन ले लेते हैं तो V यहाँ पे कॉमन आएगा और इसके साथ कट जाएगा। देखिए यहाँ पे V है, V को कॉमन लेने पे यहाँ से भी V निकल जाएगा, यहाँ से भी V निकल जाएगा, और यहाँ पे V जो है उससे कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा C, यहाँ बचेगा C1, यहाँ C2 और यहाँ C3। अगर आप 4 तो कैपेसिटर लेते तो ऐड होता C4, 5 लेते तो C5 ऐड होता। इसी प्रकार से n तक चलेगा। इन दोनों फॉर्मूला को अगर आप देखते हैं सीरीज़ वाले में और पैरेलल वाले में, तो जो आपने 10th में पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, उसका जस्ट अपोजिट हो रहा है। रेजिस्टर वाले में क्या होता था, सीरीज़ में वो होता था R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश 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 n तक जाता था। और पैरेलल में क्या होता था, 1/R प्लस 1/R1 प्लस 1/R2, इस प्रकार से वो चलता था। जबकि कैपेसिटर में क्या हुआ, सीरीज़ वाले में पैरेलल जैसा दिखाया आपको, 1/C प्लस 1/C1 प्लस 1/C2 और 1/C3। और पैरेलल में क्या दिखाया कैपेसिटर ने, C इक्वल्स टू C1 C2 एंड C3, इस प्रकार से चला। बहुत सिंपल सा ये टॉपिक था। ये आपका अगर कभी बोर्ड में आए तो डायरेक्टली मार्क्स आप यहाँ से उठा सकते हैं। इसके बाद हम आपसे डील करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो है आपका करेंट इलेक्ट्रिसिटी। तो बने रहे मेरे साथ, हम आपके लिए इस प्रकार के चैप्टर्स को क्लियर करने का कोशिश करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।